ऊँचा तो सबकी अलग-अलग उत्तर है, सबके अलग-अलग उत्तर है, तो अब कन्फ्यूज़न तो 50-50 उत्तर सही नहीं हो सकते। इनमें से कोई एक उत्तर सही होगा, है ना? या तो 50 उत्तर गलत होंगे, तो सही होगा तो कोई एक ही उत्तर सही होगा। तो उसकी जो एक उत्तर सही है, उस उत्तर की हम सही की पहचान कैसे करें, है ना? और यह बात ज़रूरी है कि हमने बिल्कुल नक्की कर लिया है, ये निर्णय हमने कर लिया है कि सभी सही नहीं हैं, सभी में कोई एक ही सही है ना? या तो सबको मान लो कि सभी गलत हैं, मैं अकेला सही हूँ। ये मान के चल रहे हैं कि सभी गलत हैं, तो उसमें तो फिर अब वही आ गया कि सभी गलत हैं, मुझे या तो वह उनमें 3 दोस्त फिर आ जाएँगे, या तो हम अभी संशय कर रहे हैं ना, शंका कर रहे हैं कि कौन सही है, ए सही है कि ए सही है, ए सही है कि ए सही है। अभी हमारे लिए शंका हो रही है, और यदि मान लें कि नहीं वो ही सही है, नहीं हम ही सही हैं और कोई सही है ही नहीं, तो ये विपर्य है। फिर कोई ऐसे होंगे कि हमारे बाप दादा कर रहे थे वही काम हम करें, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत तो है नहीं ना, हमें क्या मतलब है ना, छोड़ो जो है सो है, हमें कोई मतलब नहीं है। जो हमारे पूर्वज कर रहे थे, हमारे पूर्वज पागल तो बैठे नहीं थे कि वो काम कर रहे थे, तो हम भी करें। अब सोचो, अब जो व्यक्ति ने ऐसा बोला है कि हमारे पूर्वज ने कहा इसलिए वो सही होगा, तो उसने इस आधार पे उस बात को सही कहा है क्योंकि उसके पूर्वज ने कहा। परंतु यदि कल के दिन जब उसका पुत्र होगा, उसका नाती पोते, उसकी जब पीढ़ी आगे बढ़ेगी, तो वह भी यह कहेंगे। तो जब उस व्यक्ति से हम पूछें कि देखो आपका जो अभी नाती हो गया है, अब जब आप बूढ़े हो गए हो, तो एक क्या कह रहा है कि हमारे दादाजी ने ये बात कही है इसलिए सही है, तो आप बताइए क्या वह सत्यता की जांच कर पाया, कि वह सत्यता की पहचान कर पाया क्या? तब बोलेंगे नहीं। तो देखो, अब निर्णय किसको करना है? तो अब हमें करना है। यदि हमें अपनी पीढ़ी को सुधारना है, यदि हमें खुद को सुधारना है कि बात सही क्या है, तो उसके लिए हमें पहले निर्णय तो करना चाहिए कि आखिर सही बात क्या है। तो उसके लिए जब हमने दर्शनों की दुकान पर, जो दर्शनों के बाजार में गए, तो सौगत, सांख्य, योग, जैमिनी आदि, और उसमें भी एक जैन है ना, सबकी दुकानें खुली थी। चलो हम उसमें बाजार में प्रवेश करेंगे, तो उसमें से भी हमें कोई एक ही दुकान को सही करना है। जैसे यदि हमारे शहर में, हमारे गांव में एक हॉस्पिटल खुली हो, नई हॉस्पिटल खुली है ना, तो डायरेक्ट हम ऑपरेशन करवाने पहुंच नहीं जाते, कैंसर का ऑपरेशन करवाना खुली है, बिल्कुल हाल की हाल खुली, हम अगले दिन पहुंच गए, नहीं होता ना। उसकी क्या करेंगे हम? सबसे पहले परीक्षा, है ना। तो परीक्षा करेंगे। तो इसी प्रकार हम जब उस दर्शनों के बाजार में गए, हम उन धर्मों के बाजार में गए, हम उस जो परंपरा के, समाज के सभी का जो पूरा फैला हुआ था तामझाम, उनकी हम परीक्षा करने के लिए निकले। तब हमें परीक्षा करने के लिए हम निकल तो गए, लेकिन परीक्षा का हमें अर्थ तो पता ही नहीं, और परीक्षा होती क्या है ना। तो उसके पहले ही हमने बता दिया कि आप पहले न्याय मंदिर जाओ, है ना। तो हम उस न्याय मंदिर में गए, उस न्याय मंदिर में अब बोले कि भाई साहब वहाँ पे तो बहुत सारे गेट लगे हैं, अब हम कहाँ कहाँ तक परीक्षा को ढूंढें। तो भाई साहब आप जाओ, तो आप तो पहले गेट पे आपके लिए मिल जाएगी, है ना। तो न्याय मंदिर को देखा है भैया, अब तो घबरा गए, इतना बड़ा न्याय मंदिर है, अब कहाँ ढूंढें। तो हमने जब एंट्री की ही, तो उसके पहले गेट पर हमारे लिए उस परीक्षा की परिभाषा मिल गई। क्या परिभाषा? की अनेक परस्पर विरोध युक्तियों में, जो अनेक, अब ये सब एक बात तो बोल नहीं रहे हैं, अनेक परस्पर विरोध युक्तियाँ हैं ना, कि इनकी विरुद्ध, इनकी विरुद्ध, अविरुद्ध तो है नहीं। कोई अपनी लाइन में चल रहा, कोई अपनी उसमें भेड़ चाल में चल रहा है ना, कोई एक चाल में तो चल नहीं रहे हैं। तो अनेक जो परस्पर विरोध युक्तियाँ, उसमें उसकी प्रबलता और दुर्लभता की जांच करने के लिए, जब प्रबलता हम दुर्लभता की उसमें हम जांच करेंगे कौन सही है, तो उसकी जो उसका जो सावधानी पूर्वक जो हम विचार कर रहे हैं कि कौन प्रबल है, कौन दुर्बल है, कौन सही है, कौन गलत है, तो उसकी जब हम सावधानी पूर्वक जब विचार करेंगे ना, उसका नाम परीक्षा है। परीक्षा ऐसा नहीं है कि हाँ चलो सुनाओ, तुम सुनाओ, दोनों ने सुना दिया, चलो ठीक है तुम सही हो, बिना सोचे समझे तुरंत उत्तर दे दें, नहीं। परीक्षा भी बहुत सावधानी पूर्वक की जाती है। जब एग्जामिनर एक क्वेश्चन पेपर तैयार करता है, तो बहुत सावधानी पूर्वक कि एक क्वेश्चन यहाँ डालना है, कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा, कहीं मैंने ऐसा तो नहीं लिखा कि 7 तत्व कितने होते हैं, ऐसा नहीं, चलो पेपर बनाए जल्दी बना, तो 7 तत्व कितने होते, 6 द्रव्य कितने होते हैं, ऐसा लिख दिया, है ना। अशरीरी सिद्ध भगवान का शरीर कैसा है, तो मतलब उत्तर भी दे जाओ, उसमें क्वेश्चन भी डाल दे जाओ, ऐसा नहीं करते। बहुत सावधानी पूर्वक, या तो रिपीट भी ना हो क्वेश्चन, और बहुत सावधानी पूर्वक परीक्षा की जाती है। तो चलो अब हम उस बाजार में हम न्याय मंदिर से निकल के आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, न्याय मंदिर बनाने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें परीक्षा की परिभाषा दे दी। तो अब चलो चलते हैं हम कहाँ पे? उस बाजार में। किस बाजार में? उस दर्शनों के बाजार में, उन धर्मों के बाजार में। हम जब अब हमने एंटर किया, तो ए भगवान, ये क्या है, ये तो
मतलब हमने पहले जब तक हमने अभी परीक्षा के लिए अभी हमने हमारे जेब में रखी थी वो परीक्षा भी हमने निकाली नहीं थी। हाँ भाई साहब ये देखिए ना सर्वतात्मा नित्य है। अरे भाई साहब ये देखिए ना सर्वतात्मा नित्य है। नहीं भाई साहब आप ये तो देखिए कि हिंसा में भी धर्म है। अरे मैं तो पागल ही हो गया, अब क्या करूं। तो उसके लिए हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अब जो हम न्याय मंदिर से वो हम परीक्षा लेकर आए थे अब उसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कभी तो काम में आएगी परीक्षा। तो अब हमने उस परीक्षा के लिए निकाला। अब हम चलो पूछते हैं, हाँ चलिए भाई साहब दर्शनों में हम सबसे पहले स्वागत सांख्य योग आदि सबके पास गए बारी बारी से, क्योंकि इनमें ज़्यादा उतनी दम नहीं थी, क्योंकि जो हम सब घूम कर आए हैं, हमने सब बाज़ार घूम लिया है। उसके बाद हम कहानी सुना रहे हैं उस बाज़ार में क्या क्या देखा क्या क्या नहीं देखा। बाज़ार दर्शन करके आए हैं ना। उस बाज़ार दर्शन में हमने बिल्कुल उस जैन दर्शन के जो जैन बार बार तर्क दे रहे थे, जो बार बार मैं मुझे सही बातें लग भी रही थी, फिर भी मैं जबरन कसे जा रहा था उनके लिए कि नहीं ऐसा बताओ। तो जो उनके जो ज़्यादा उनसे जो गिचड़ हुई थी उस बाज़ार उस दुकान वाले से, तो इसलिए उसको एक तरफ रख के पूरे हमने सभी में और एक इन चीज़ में एक कॉमन चीज़ देखी कि सभी जो ये सब थे स्वागत सांख्य योग जैमिनी आदि, इन सब में मान रहे थे, क्या मान रहे थे कि इन दर्शनार्थ क्या देखने की दृष्टि थी उनकी, जो वह उसको वस्तु को देख रहे थे। मैंने उनसे सबसे पहले वस्तु का ही भाव पूछा कि वस्तु भाई साहब कैसे वस्तु का स्वरूप बताइए। तो जब उन्होंने वस्तु का ये स्वरूप बताया तो सभी में ये सब एकांत से जकड़े हुए थे। तो एकांत से जकड़े हुए तो क्या बात, अब कोई नित्य कह रहा था कोई अनित्य कह रहा था। यदि सब नित्य कहते तो कोई बात नहीं थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, सब नित्य कह रहे हैं कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, सब सॉल्व ही हो गया है ना, सब कोई एक आंसर दे रहा है। तो नहीं, अब यहाँ से दौड़ते दौड़ते ये आए भाई साहब अनित्य है, अरे भाई साहब एक है, भाई साहब अनेक है। तो ये सब जो अलग अलग करके जो हमारे दे रहे हैं, तो इनमें हमें जो कन्फ्यूज हो रही थी, तो उनमें हमने सब में एक चीज़ कॉमन निकाली, ये सभी के सब एकांतवाद से दूषित हैं। सभी में एक चीज़ है कि एक सब के सब कैसे एकांतवाद से दूषित हैं। लेकिन जो जैन दर्शन है ना, सभी दर्शनों में जैन दर्शन क्या मान रहा है, अनेकांतवाद मान रहा है। अनेकांतवाद, अच्छा फिर तो ये अनेकांतवाद बोल रहा है कि आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है। तो ये तो वो बात हो गई भाई साहब। अभी तो आप बोल रहे थे कि नहीं सभी में से कोई एक ही सही होगा, तो ये तो बोल रहा है कि हाँ ये भी सही है वो भी सही है। नहीं, तो यदि हम इतना अकेला कहे कि यदि हम वापस आ जाते कि ये बोल रहे हैं कि अनेकांत, मान लिया कि अनेकांत है, ये ऐसा भी है ऐसा भी है, ये हो गया अनेकांत। तो नहीं, उसके लिए फिर उन्होंने बताया नहीं भाई साहब इतने तक सीमित नहीं है। उसके लिए एक बात और है कि अपेक्षा लगाकर अनेकांत को अप्लाई करेंगे, है ना। कथनचित किसी अपेक्षा से ऐसा है किसी अपेक्षा से वैसा है। जैसे अब उन्होंने बोला कि चलिए भाई साहब आप ही बता दीजिए कि एक महिला को हमने खड़ा किया है ना, अब एक महिला को एक व्यक्ति बोला था नहीं सर्वथा माँ ही है, ये सर्वथा पत्नी ही है। तो इसमें तो बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी, है ना, क्योंकि यदि सर्वथा माँ माने तो उसका जो उस महिला का जो ससुर बैठा हुआ है वह भी उसको माँ बोलने लगेगा, है ना, तब ऐसा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने बताया कि अनेकांत का मतलब ये है कि जहाँ जो बात हमें कहनी चाहिए, जहाँ जो बात फिट हो रही है उसको हमें वहाँ पे लगाना। अनेकांत में क्या है, अब व्यवहार में इन सब चीज़ इनको समझाने के लिए ऐसा समझाना पड़ेगा, इसको समझाने के लिए ऐसा। लेकिन सर्वथा एक ऐसा नहीं कि एकांत हमेशा दूषित ही हो, एकांत हमेशा बुरा ही हो, है ना। वो एकांतवाद से दूषित बोला था ना, तो एकांत का मतलब एक सम्यक एकांत होता है। एक सम्यक एकांत मतलब एक अभेद दृष्टि को हम जब जो डाल रहे हैं तो वो एकांतवाद हो गया। लेकिन अभी जो व्यवहार की में हम जो इन सबको समझाने के लिए जो अनेकांत का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस अनेकांत को हम बता रहे हैं कि भाई साहब किसी अपेक्षा से, मतलब अपेक्षा लगाई थी कि जब हमारा पुत्र यहाँ पर था तब वह माँ थी, तब जब उसका बेटा यहाँ पर था तब माँ थी, जब उसका पिता यहाँ पर था तब वह बेटी थी। तो इस प्रकार ये अपेक्षा लगाई। तो हम चलो ये तो आपने बोल दी, तो ये कोई अच्छा ये बताइए भाई साहब, मैं आपकी बात पर विश्वास हो गया कि ये आप जो जैन दर्शन है वह सही कह रहा है ना। तो लेकिन ये कही किसने है बात, चलो उन सब की बौद्ध की थी, गौतम बुद्ध ने कही, उनकी ब्रह्मा ने कही, उनकी विष्णु ने कही, अनेक लोगों ने सबकी भिन्न भिन्न कही, तो सबने अपनी अलग अलग कही ना। तो आपकी बात है, आपकी बात किसने कही, उनकी तो बात मैंने सुन के ही नकार दी, मैं पहुंचा ही नहीं, हाई कोर्ट तक पहुंचा नहीं। उनके सबसे बड़े उनके जो भी बैठे हों मैंने उनसे बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि अब यहीं पर सही उत्तर नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर मुझे सही उत्तर मिला तो है, तो लेकिन अब
जाता हूँ और आगे। जैसे गए थे ना कि अब इंद्रदेव ने सौधर्मेंद्र ने पूछा कि बताओ इसका त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम वो है ना, तो उसका अर्थ बताओ आप। तो अरे बहुत मतलब पावरफुल बात है कि 6 द्रव्य होते हैं, 9 पदार्थ ये सब होती हैं। तो हमने कहा यदि वहीं पर उतना आंसर मिल जाता, वहीं पर उनको वो गलत सिद्ध कर देते तो आगे तक जाने की बात ही नहीं थी। तो वह कहाँ तक गए, फिर आगे तक गए, वह कहाँ तक, हाई कोर्ट तक गए, जो मेन ब्रांच थी वहाँ की है। तो जो जैन दर्शन की जो दुकानें खुली थी ना, है ना, जैसे अलग अलग डी मार्ट के अलग अलग खुली रहती ना ब्रांच, जैसे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की अलग अलग खुली हैं ना, कि कहीं भोपाल में, कहूँ दिल्ली में, कहीं अलग अलग जगह खुली हैं। तो जो अब उनमें हमने चलो सबसे पहले हम वहाँ पे पहुँचे तो इन्होंने बताया कि जो हमारी बात कह रहे हैं कोई एक व्यक्ति विशेष इस बात को नहीं कह रहा है ना, कोई व्यक्ति विशेष ने यह बात कही है इसलिए यह बात सही नहीं है। वह व्यक्ति विशेष में कोई क्वालिटीज़ थी इसलिए हम उस व्यक्ति विशेष की बात सुन रहे हैं। तो उसमें क्या क्वालिटीज़ थी, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि सर्वज्ञ थे वो, वह व्यक्ति सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ है इसलिए जब वो सबको जान रहा है इसलिए उसकी बातें सही हैं। अच्छा सर्वज्ञ, तो भाई साहब सर्वज्ञ होते कैसे, यदि हम मैं सर्वज्ञ हो गया तो नहीं। तो यदि बताए सब मिथ्यादृष्टि बैठे थे, अभी हम थोड़ी सी बात पे लड़ाई झगड़ा करने वाले, थोड़ी सी बात पे गुस्सा करने वाले, थोड़ी सी बात पे चिड़चिड़ाने वाले सब बैठे थे, तो इसमें तो एक अरे यही सर्वज्ञ हो गए। तो फिर तो पहले हम सही बात को हम पहचाने जाएंगे कि पहले हम सबकी लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे हैं। जो अनादि के जो हमारे जो बैर बंधे हुए हैं सबसे पहले हम उसी को निपटाते ना, कि चलो मैं उसको देख लूँगा, तो मैं उनको देख लूँगा, इनने ऐसा किया, अब हम सर्वज्ञ हो गए। एक मिथ्यादृष्टि जीव कल्पना को एक मिथ्यादृष्टि एक सर्वज्ञ हो गया, जिसे पता चला था। अभी आप 1 घंटे सर्वज्ञ होने के 1 घंटे पहले आप बताने गए थे कि देखो परसों के दिन उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, तो गुस्सा आ गई थी। अब बस सर्वज्ञ जब हो गया तो उसके लिए अनादि की और अनंत की जो बुराइयाँ भलाइयाँ दिख रही तो उसमें वो बिल्कुल पागल हो जाएगा। इसलिए बोला कि नहीं भाई साहब अकेली सर्वज्ञता काफ़ी नहीं है, उसके लिए एक चीज़ और आप जोड़ लीजिए, उसमें वीतरागता। जब हम वीतरागता सहित सर्वज्ञता को मानेंगे तब एक वो परफेक्ट एक व्यक्ति हो सकता है कि जो पूर्ण वीतरागी है, उसमें किसी प्रकार का ना राग है ना द्वेष है ना, तब वह व्यक्ति सर्वज्ञ है। तो इसलिए उसने ये बातें कही हैं, तो हमें यदि मान लें कि उसने ये बात कही इसलिए सही है, नहीं, हमने पहले उसकी पहचान की ना। जैसे हमने ये तो नहीं बोला कि आदिनाथ भगवान ने ये बात कही इसलिए सत्य है, महावीर भगवान ने यह बात कही इसलिए सत्य, नहीं, ऐसा तो नहीं बोला ना। ऐसा तो सभी बोल रहे थे कि नहीं मेरे इनने ऐसी बात कही, उन्होंने ऐसी बात कही, नहीं, वह हमने बताया कि सर्वज्ञ ने बात कही। सर्वज्ञ में कितने अनंत सिद्ध आ गए, उसमें जो अनंत सिद्धों ने एक ही बात को दोहराया है, तो वही बात ये दोहरा रहे हैं। क्यों, किसी ने एक नई बात नहीं की, सब में एक कॉमन। 24 तीर्थंकर थे तो उनका सबका सिस्टम एक ही रहा। तीर्थंकर पहले आदिनाथ हुए, लास्ट में महावीर हुए, तो 24 में कॉमन क्या हुआ, गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वार्थ साधन द्वारा 4 घातियाँ कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। 24 में ही हुई ना, बार बार हुई। क्यों, क्योंकि ये सभी एक ही राह पर चलने वाले थे। एक ही राह कौन से, बस सतपथ पर चलने वाले थे। ऐसी बात नहीं थी कि सब ने अपनी अपनी बातें चलाई होता ना, कि अब जैसे एक ओशो का एक मैंने लेक्चर सुना, तो अब ओशो में उसमें बोल रहा है कि जो 23 तीर्थंकर हुए थे, तो 23 तीर्थंकर तो वस्त्र सहित कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहनते थे, लेकिन 24 पे हुए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का के साथ उन्होंने घटना बताई कि वह निकल रहे थे तो एक साथ में कपड़ा लिए हुए थे, लेकिन अब आगे बढ़ते गए तो एक गरीब मिल गया तो आधा कपड़ा उसके लिए दे दिया। फिर एक बबूल की झाड़ी में वह कपड़ा फंस गया, तो ऐसा करके पूरा कपड़ा उन्होंने छोड़ दिया, तो वह दिगंबर हो गए। तो बताया कि नहीं, उस महावीर में इतनी पावर थी कि उसने 23 को अपने में शामिल कर लिया। तो उनका मतलब सीधा वह ऐसे सिद्ध कर रहे थे कि श्वेतांबर मत पुराना मत है और दिगंबर महावीर स्वामी के समय से चला है, तो नहीं। लेकिन हम बताए ऐसे में तो फिर अब लो तुम्हारे सर्वज्ञों में भेदभाव हो गया, तो हम इनकी बातें कैसे माने। तो सभी के सभी एक ही राय पर, जो ग्रस्त अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वार्थ साधन द्वारा 4 घातियाँ कर्मों का इन्होंने 24 ने क्षय किया है, और इन्होंने लोकालोक के है ना सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंतता को जाना है ना। तभी सर्वज्ञ कैसे हैं, अब बता दिया सर्वज्ञ होते कैसे हैं। तो उन्होंने और एक व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया। हम कहीं भी जैन धर्म में भरा है, उन्होंने पहले बता दिया। अब हम ये परीक्षा कर रहे थे ना इस दर्शनों में, इनके सभी के हम गुरुओं के पास पहुँचे हैं ना, तो सभी के गुरुओं में बोल रहे थे
कि अब फिर से अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, उससे आप लोगों की पहचान हो जाएगी कि आप लोग भगवान क्यों नहीं हो। कि देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विषु अपि दृश्यन्ते ना तस्तमसि नो महान, है ना। अब इतनी 2 लाइन बोलने पर सभी बैठ गए, जितने खड़े थे, बुद्ध वीर जन हरिहर ब्रह्मा सभी के सभी खड़े थे पूरे। तब इतनी सी लाइन बोलने पर सब बैठ गए, लेकिन अभी भी एक खड़ी रहे। वह कौन? हमारे 24 तीर्थंकर जो जो अनंत सिद्ध बैठे हैं, वह सब अभी खड़े हैं कि नहीं, इतनी आपने जो बोली हैं ये सब चीज़ें, इन सब के अलावा मुझ में कुछ है। तो वह क्या है कि वह है वीतरागता सर्वज्ञता, है ना। उन्होंने बताया सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवल भगवंता, है ना। 3 भवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप सबका नमो त्रियुग समाय कर, मंगलमय मंगल कर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हैं भय अरहंतादिमान, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। अब इतने सारे जो अनेक आचार्यों ने, अनेक पंडितों ने, अनेक धर्मात्माओं ने सब जो बातें लिखी हैं कि वीतरागता होती है, सर्वज्ञता होती है, तो मैं भी ये सभी बोल रहे थे कि हमारे भगवान भी सर्वज्ञ हैं, हमारे भगवान भी सर्वज्ञ हैं, लेकिन उसमें वीतरागता ही बोल दी कि नहीं, कपड़े पहन के भी हम वीतरागी हैं। मैं कपड़े तो पहने हूँ, लेकिन भाई साहब मैं घर में ही बैरागी हूँ, घर में ही बैरागी हूँ, ऐसे तो बोलते। भरत जी भी घर में बैरागी थे कि नहीं थे उनके लिए किसी से 96,000 रानियों से, अपने रत्नों से, उनके लिए इतने सारे हाथी थे, घोड़े थे, ये सब चीज़ें थी, फिर भी उनको सबसे भिन्न थे कि नहीं थे, फिर भी उनके लिए हो जाता मोक्ष। अब वो सोचते चलो हटाओ अब तुरंत मोक्ष हो जाए, नहीं। लेकिन भले ही वो कुछ समय के लिए उन्होंने वह मतलब मुनि हुए, इतने में उनकी इतनी विशुद्धता थी कि वह तुरंत ही मोक्ष चलेगा, लेकिन वो मुनि तो हुए ना, वह उन्होंने वह मार्ग तो अपनाया ना। तो ये बताना चाह रहे थे कि इन सब चीज़ों में यदि तुम मान रहे हो ये सब चीज़ें होते हुए भी हम वीतरागी हो जाएं, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कि यदि हम एकमात्र लंगोटी भी यदि साथ में है तो वह भी कैसी है, वह भी दुखदायक है। मान लें क्या बोलते हैं कि बोल रहे थे ना कि सभी सही हैं, सभी सही हैं, तो ऐसे बोल दें कि सभी सही हैं, तुम्हारी मीरा दिगंबर हैं और जैनों में दिगंबर भी हैं, श्वेतांबर भी हैं, है ना। उसके बाद भी मान लें कि कपड़े पहनते रहते हैं, ये जटाधारी हैं, ये सब हैं, मतलब सभी समान है, सभी साधु समान है, मुझे कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, मुनि तो मुनि होते हैं, साधु तो साधु होते हैं, चाहे वह वस्त्र सहित हो चाहे वस्त्र रहित हो। नहीं भाई साहब, ऐसा थोड़ी ना होगा। उसमें भी हम क्या करेंगे, अब परीक्षा को अप्लाई करेंगे। परीक्षा अप्लाई कर रहे हैं कि जो विरुद्ध हैं तो सावधानी पूर्वक हम विचार करेंगे उसमें। तो हमने देखा कि ये लॉजिक दे रहे हैं कि हम वस्त्र क्यों नहीं पहनते, कि शौक है इनका, कि कोई लॉजिक तो होगा ना, कोई तर्क तो होगा, तो बिना तर्क की हम बात नहीं कर सकते। तो हमने जब बहुत विचार करें, जैसे हम कल के दिन यदि हमसे कोई पूछे कि आप बताइए आपके जो भगवान होते हैं वो निर्वस्त्र होते हैं, मतलब बाकी तो आप लोगों का इतना बड़ा मंदिर है, जैसे ज्ञानोदय का हमने मंदिर देखा तो इतना विशाल मंदिर है, इतनी सारी प्रतिमाएं हैं, हर चीज़ इतनी भव्यता है इस मंदिर में, लेकिन आपके भगवान के लिए तो आपने कोई डेकोरेट किया ही नहीं, उनके लिए कुछ सजाया ही नहीं, ऐसा क्यों? तो हम बोले कि नहीं वो तो ऐसे होते हैं, तो क्यों होते हैं, उसका हमारे पास होना चाहिए। कि हमारे मुनिया दिगंबर होते हैं तो क्या उनके पास कपड़े नहीं थे, क्या उनके पास कमी आ गई थी वस्त्रों की तो उन्होंने उतार दिया? नहीं। अब हम उसको जानेंगे कि उनके पास सब कुछ था। कल आया था ना कि ये सब संसार में सुख होता तो क्या है, उन्होंने मतलब संसार का त्याग किया है ना, संसार मतलब सुख नहीं है। क्यों? अब जैसे ये तो इनके पास तो थोड़ी धन दौलत थी अभी के टाइम से, मतलब तीर्थंकर की तुलना में करें तो उनके पास एक पूरा का पूरा एक सूर्य रूपी उनके पास धन था, और उनके पास मात्र दीपक के बराबर धन है। इनने इतना त्याग कर दिया, कोई बात नहीं। तो बता रहे जब तीर्थंकर भी त्याग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें? इनने ये तर्क दे दिया कि तीर्थंकर ने त्याग किया था इसलिए हमने त्याग कर दिया। नहीं, तीर्थंकर ने क्यों त्याग किया था ये बात हमें जाननी जरूरी है। ये बात जरूरी नहीं कि इनने ऐसा किया तो हम ऐसा कर रहे हैं, इनने ऐसा किया तो हम ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, जब हमें ये निर्णय हो जाएगा कि ऐसा क्यों है, यदि हमने जान लिया कि ऐसा क्यों है, ये जो जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन न्याय, जैन अध्यात्म, जैन भूगोल ये सब है, तो ऐसा क्यों है, मतलब है तो आपने बोल दिया कि ऐसा हम सब बोल रहे हैं अपने अपने धर्म, लेकिन भाई साहब क्यों है ऐसा? सर्वथा आत्मा नित्य बता रहे हैं, तो सर्वथा आत्मा नित्य है तो क्यों है?
बोला नहीं हमेशा रहने वाली, तो उसमें किसी अपेक्षा से उसका जन्म मरण भी होता है ना, पर्याय की अपेक्षा से होता भी तो है ना। तो ऐसे उनने सब तर्क लगा लिए। तो चलो ये बात अभी बता रहे थे कि नग्न क्यों होते हैं मिजाज, है ना। तो हम नग्न इसलिए होते हैं क्योंकि वो कैसे हैं, विषयाशा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, है ना। विषयों की आसक्ति उनके लिए विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, उनके लिए विषयों की आशा नहीं। और वो विषय जो वस्त्र आदि भी हैं, वस्त्र आदि विवेक विषय वासना के अंग हैं। क्यों हैं, क्योंकि यदि चलो मान लिया कि एक कपड़ा हमने पहन लिया, तो एक अकेला कपड़ा तो पहन रहा है, उसके बाद कोई विकल्प नहीं, कोई भी विकल्प नहीं है। तो भाई साहब वो विकल्प, वही वस्त्र का भी आपको विकल्प है। क्यों, क्योंकि आज तो आप बैठे हो, अगले दिन आप सोचना कि अरे कपड़ा तो वही का वही, तब दूसरा पहनना पड़ेगा। अब दूसरा पहनोगे तो ऐसे ऐसे करके वो कहानी आती ना कि साधु के लिए एक कपड़ा दिएगा कि एक लंगोटी ले लो, 10 लक्षण में चाय लंगोटी की दुख भाले। एक चाय लंगोटी की जो चाय थी वो धीरे धीरे कर करके उनका कितनी विनाशकारी सिद्ध होती है ना, कितनी उनने वो लंगोटी के रूप में कितनी बलाय कस रही थी। तो ये हमें ये समझना है ना। तो इसलिए क्योंकि वह वस्त्र एक किंचित एक लेस मात्र वस्त्र भी वह दुख का कारण, वह परद्रव्य है, उससे आत्मा का कुछ होने वाला नहीं है ना। अब एक देखी थी ना एक वीडियो, उसमें बोल रहे थे कि मुनीराज आप चश्मा पहन लीजिए आपको कम दिखने लगा है। तो बोला कि चश्मा पहनेंगे, तो उसमें इन्होंने बोल दिया कि आप पहन लो। तो भाई साहब मैं जो चश्मा पहनूंगा तो मुनीराज के पद पर बैठ के मैं शास्त्रों को पढ़कर तुम्हें पढ़ाने का काम नहीं कर रहा हूँ। मुनीराज मैं हो गया हूँ, तो मुनीराज मैं अपने लिए हुआ हूँ, और इस चश्मे से मैं अपने आप के लिए नहीं देख पाऊँगा, है ना। और जो चश्मे से दिख रहा है वह तो मुझे देखना नहीं है ना। तो इसलिए वो वस्त्र हैं, वस्त्रों से किसकी सुरक्षा हो रही है, किसके लिए आराम मिल रहा है, उस शरीर के लिए मिल रहा है, और वह शरीर मैं नहीं हूँ। तो इन्होंने शरीर को और आत्मा को भिन्न भिन्न किया है। और वह आत्मा कैसी है, तो उस आत्मा इन्होंने बता दिया कि एकमात्र आत्मा, और आत्मा के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वह सब मुझसे भिन्न है। शरीर और शरीर के आश्रय जितनी भी चीज़ें हैं वह सब मुझसे भिन्न है ना। तो चलो ये तो बात समझ में आती है कि ये सब चीज़ें भिन्न है, लेकिन आत्मा को अपना बता रहे हैं। तो आत्मा क्या है, तो आत्मा बोलते कि सिद्ध करो आत्मा को, सिद्ध करो आत्मा को। तो पंडित जी तो हथेली पे आत्मा दिखा देते हैं किस प्रकार से आत्मा है। तो बोल रहे हैं कि हम जब तक हम बाहर में देखने जाएंगे आत्मा को, हम चारों तरफ देख लें, हम सर्वज्ञ के पास भी चले जाएं, सर्वज्ञ के पास भी चले जाएं, हम पूरे में देखेंगे तो हमारी आत्मा नहीं दिखेगी, है ना। आत्मा कहाँ देखेगी, आप बोल देंगे सभी शरीर में आत्मा है, सभी के पास आत्मा है, लेकिन ऐसा नहीं बोलते कि आत्मा एक होती है, जीव दो होते हैं, बोलते अनंत जीव हैं। लेकिन आत्मा की कहीं बात है तो आत्मा एक ही होती है। क्यों, आत्मा का अर्थ इतने सारे जीव हैं, तो सभी में जो विद्वान आत्मा है, तो उसमें जो विद्वान है आत्मा, वह आत्मा को आत्मा मतलब यहाँ पर अर्थ लिया कि जिस आत्मा को हमें जिसका श्रद्धान करना है, जिसे जानना है, वह आत्मा इतने सारे जीवों की आत्मा नहीं है। वह आत्मा है मैं, मेरी आत्मा नहीं। मैं जैसे मेरा नाम अंबर है तो मैं बोलूँ कि मेरा अंबर, ऐसा तो बोलते नहीं। एक हम हर बार चूक कर देते कि मेरी आत्मा मेरी आत्मा मेरी आत्मा। एक क्या है, मैं ऐसा बोलते कि मेरा अंबर, मेरा अर्पित, मेरा आयुष, मेरा आदर्श, ऐसे नहीं बोलती ना, मैं आत्मा हूँ ऐसा बोलेंगे। तो बस यही है कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय जब हम करेंगे, तो जब उस सर्वज्ञ ने भी क्या किया कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा हूँ, और जब उसमें वो उसी में वह लीन हुए, तो उन्होंने अपने जब लीन हुए तो उन्होंने 4 घात किया, 8 कर्मों का क्षय करके वह सिद्ध हो गया। और जो सिद्ध हुए थे, जब उसके पास अरहंत थे, तो अरहंत होने के साथ साथ वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने सर्वज्ञता उनमें प्रकट हो गई थी। तो सर्वज्ञता प्रकट हो गई थी तो क्या कर रहे थे, जब अरहंत जैसे इतना तो हमने जान लिया वीतराग सर्वज्ञ होते, तो आपको इसने बताया क्या वीतराग सर्वज्ञ ने, तो उन्होंने हित का जो हमें उपदेश दिया था, तो हितोपदेश के कारण हमने ये सब चीज़ें जानी थी। और क्यों जानी थी और हमने क्यों मानी, कि तीर्थंकर ने ऐसी बात कही है हमने इसलिए मानी है, तो ऐसा नहीं, बात सही थी, तीर्थंकर ने और उसी बात को कहा था तो इसलिए हमने माना है। तो ऐसे करके हमारे जो हम दर्शनों और धर्मों में जो सब, कोई हिंसा में धर्म मान रहा था, कोई एकांत को पक्ष मान रहा था, कोई ये सब करके जो सभी लोग अपने अपने जो दे रहे थे, उसके बाद ये सब होती है धर्म और दर्शन, ये टॉप लेवल की चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर हम परंपरा आचरण वगैरह वो सब ले लें, उनका कल्चर वगैरह वो सब कॉमन चीज़ें होती, छोटी चीज़ें होती। कैसी छोटी, मतलब
सब कुछ इसमें जो अच्छा लगने लगे उसमें लगने लगा। लेकिन मूल बात क्या है, इस दर्शन में और धर्म में, इन सब दो चीज़ों में मूल बात हमने समझ ली कि दर्शन में अनेकांतवाद को ये मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सर्वज्ञ के द्वारा कही हुई बात को ये कह रहे हैं, इसलिए वह सही है ना। तो हमने ये हमारी नक्की हो गया कि ये सब के सब सही नहीं है, इन सभी में कश्चित् भवेत् गुरु, मतलब कोई एक ही गुरु है। और वह गुरु कौन है? वह गुरु जैन है। जैन दर्शन कह लो, जैन न्याय कर लो, जैन अध्यात्म कह लो, जैन धर्म कह लो, है ना, उसको सबको कह लो तो जैन ही है। और जैन क्यों है? अब वो जैन भी शब्द कैसे पड़ गया? अब वो अनादि से उसका नाम जैन नहीं है। क्यों पड़ गया उसका नाम जैन? क्योंकि अब जब सब अपना अपना नाम दे रहे थे, है ना, पहले सिर्फ एक ही दुकान थी पूरे बाजार में, एक बड़ी दुकान थी, तो उस पर कोई बात नहीं, सबको पता है एक ही दुकान है, तो बोलेंगे जाओ दुकान से ले आओ, तो हम वहीं जाएंगे। लेकिन जब इतनी सारी दुकानें खुलने लगी तो अब पता करना पड़ेगा कौन सी दुकान, तो बोले जैन दुकान, है ना। तो इतनी सारी जब चीज़ें खड़ी हो रही थी, तो जैसे आदिनाथ भगवान के समय पे कोई जैन समाज करके नहीं थी, कोई जैन नाम से कोई ऐसे व्यक्ति विशेष नहीं थे कि नाभिराय जैन, मरुदेवी जैन, ऐसा नहीं लिखते थे। लेकिन बाद में जब पहचान के लिए फिर अलग से जैन शब्द जोड़ना पड़ा। वो जैन भी कैसे? जिन का जो जिन से कहा गया हो तो वो जैन हो गया, है ना। जिन कैसे होते हैं? सर्वज्ञ होते हैं। तो उन्हीं सर्वज्ञ को हमें समझना है। तो हमें इतनी बात तो क्लियर हो गई कि इनमें से कोई एक ही गुरु था, और वह गुरु कौन थे? सर्वज्ञ की कही हुई वाणी सही थी? नहीं, सही बात को सर्वज्ञ ने कहा था, इसलिए हम उस बात को मान रहे हैं। तो हम उसी वस्तु स्वरूप का सही निर्णय करके हम उस वस्तु को पहचानें, और हम लकीर की फ़कीर ना बनकर अपनी परीक्षा प्रधानी होकर उस वस्तु की परीक्षा करके उसमें अग्रसर हों और अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ।